हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपका इस आपके YouTube चैनल पर हार्वर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज हम अपने डे 7 में हैं। अंग्रेजी बोलना सीखे, हाउ टू लर्न इंग्लिश। हाउ टू लर्न इंग्लिश आज हम सीखने वाले हैं। लास्ट डे है आज इस सीरीज का, क्योंकि 7 डेज का ये चैलेंज हमने स्टार्ट किया था, 7 डे चैलेंज, जिसमें आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। फ्री में ई बुक आपको चाहिए, फ्री ई बुक आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप सक्सेस पाठशाला ऐप से, जो कि हमारी अपनी ऐप है सक्सेस पाठशाला के नाम से, जिसमें आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हाउ टू स्पीक इंग्लिश, पूरा स्पोकन इंग्लिश फंडामेंटल्स, पूरी बुक आपको मिलेगी। ई बुक फ्री में आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप जाके डाउनलोड करिएगा। आज के लिए स्पेशल क्या है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर हम आपको देने वाले हैं। अगर आप आसपास से हैं, आप सहारनपुर सिटी में, अब सहारनपुर दूर नहीं है, आप कहीं भी हैं, भारत के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो वहाँ से ही आप अपना कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन हमारी सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं और फ्री में ई बुक डाउनलोड करके सबसे पहले आप अपने फंडामेंटल्स चेक करिए कि आपका लेवल क्या है इंग्लिश का, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि स्पेशल है आपके लिए जो सहारनपुर के आसपास से हैं और बिल्कुल आप सहारनपुर में रहते हैं, तो बेसिक टू एडवांस, बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आपको इंग्लिश सीखना है, यस माय डियर ऑल डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस हमारा जो टारगेट बैच है वो ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें यू कैन लर्न बेसिक फंडामेंटल्स, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्टार्ट योर स्पीकिंग, हाउ टू रिमूव योर फियर, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड नाइस एनालिसिस, LSWR टेक्निक, that is the listening, speaking, writing और reading, that is the technique how you can speak English। तो ये इसमें देखने वाले हैं। टंग प्रैक्टिस आप करने वाले हैं, how you can speak anything whatever comes in your mind with the help of tongue practice। आप टंग प्रैक्टिस के थ्रू ये चीज़ करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, थॉट प्रोसेस इन इंग्लिश कैसे होगा, 1-to-1 प्रैक्टिस कैसे करेंगे, 1-to-1 कॉन्वर्जेशन आप कैसे करने वाले हैं, ये चीज़ आप इस पूरे बैच में देखने वाले हैं। ग्रुप स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी, स्पेशल कॉन्वर्जेशन विद फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर गेस्ट मेंबर्स के साथ आपकी स्पेशल कॉन्वर्जेशन होगी। हाउ यू कैन स्टार्ट योर कॉन्वर्जेशन, ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। एड्रेस नोट कर लीजिए, 2nd फ्लोर कृष्णा कॉम्प्लेक्स, अपोजिट हाथी गेट, कोट रोड, सहारनपुर। इस पर आप आके प्रॉपर ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। टाइमिंग अभी के लिए 2 टाइमिंग आप ले सकते हैं। 10 से 11 स्टार्ट होने वाला है बैच, 5 to 6 स्टार्ट होने वाला है। और अभी कमिंग मंडे से, आप इससे पहले या इससे बाद में बैचेस अवेलेबल हैं, सीटें हैं अभी, तो जल्दी से आप कॉल करके पता कर लीजिए जब आपको ये बैच ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट के साथ, क्योंकि आज प्रैक्टिस की बात करिए तो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को थोड़ा बेहतरीन करेंगे और आपका थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। तो क्या है, पहले सेंटेंस पर आते हैं। क्या है, मैं तुम्हारे मुंह से चे भी नहीं सुनना चाहती या सुनना चाहता। इंग्लिश में कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता है। आई मतलब लड़की भी बोल सकती है अपने लिए और लड़का भी बोल सकता है। क्या, मैं तुम्हारे मुंह से चे भी नहीं सुनना चाहती, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू हियर ए पीप, आई डोंट वॉन्ट टू हियर ए पीप आउट ऑफ यू, आउट ऑफ योर माउथ, ऐसा भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ यू, आपसे मैं मुंह से चे भी सुनना नहीं चाहती। चे भी सुनना नहीं चाहती मतलब कुछ भी जो आप बोलना चाहते हैं वो सुनना नहीं चाहती हूँ। तो उसके लिए आप आई डोंट वॉन्ट टू, वॉन्ट टू का मतलब क्या होता है ये आप समझते होंगे। वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहना। आप जब कोई चीज़ चाहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम योर माउथ, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड यूज किया है कि चे भी नहीं सुना, मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ बिल्कुल आप सुनना नहीं चाहते हैं। सो यू कैन इजली यूज आई डोंट वॉन्ट टू लिसन या आई डोंट वॉन्ट टू हियर। अच्छा, लिसन लगाएंगे, हियर लगाएंगे, वो समझिए। लिसन जब आप केयरफुली सुनते हैं, मतलब आप कोई चीज़ देख रहे हैं और सुन रहे हैं ध्यान से फोकस करके, लिसन होता है। बट जब आप हियर करते हैं, मतलब कुछ भी अचानक कोई चीज़ आपको सुन जाए, आप दूसरे काम में एंगेज हैं, तो हियर लगाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। हम उसके भरोसे बैठे नहीं रह सकते। हम उसके भरोसे बैठे नहीं रह सकते। भरोसे मतलब वी कांट डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प। सहायता के लिए हम उसके भरोसे बैठे नहीं रह सकते, मतलब उसके हेल्प के भरोसे हम नहीं बैठे रह सकते, हमें कुछ करना चाहिए। सो वी कांट डिपेंड ऑन हिम, वी कांट डिपेंड ऑन हिम। कांट मतलब कैंट जब लगाते हैं आप डियर, तो सिंपल समझिए, कैन और नॉट को मिक्स करके आप ये लगाते हैं कांट। क्या लगाते हैं, कांट।
क्लियर? तो आप यहां से ये यूज कर सकते हैं। क्लियर? वी कांट डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से आपको समय दिया जाता है, आप भी इसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सेकंड, मुफ्त की राय देना आसान है। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। मुफ्त की राय देना आसान है, खुद पर राय अमल करना मुश्किल है। ठीक है, मुफ्त की राय देना आसान है, मतलब मुफ्त की राय देना आसान है। इट्स ईजी टू ऑफर फ्री एडवाइस। ऑफर करना, देना किसी को, ऑफर करना, सामने से आप ऑफर करते हैं, चाहे ऑफर करते हैं तो वहां के लिए आप क्या करते हैं? सिंपल, इट्स ईजी टू ऑफर फ्री एडवाइस बट टफ टू फॉलो। फॉलो करना टफ है, मुश्किल है। क्या? एडवाइस देना आसान है। इट्स ईजी टू ऑफर फ्री एडवाइस बट टफ टू फॉलो। आपको क्या करना है? टफ टू फॉलो। टफ मतलब मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है? सिंपल, मुश्किल क्या है? मुश्किल है उसे फॉलो करना। एडवाइस तो दे देंगे लेकिन उसे फॉलो करना। हम दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। कौन? वह, वो हम दोनों के बीच, यहां पर वो लगा लीजिए, वो हम दोनों के बीच क्या दरार डालने की कोशिश कर रहा है। दरार डालने की कोशिश कर रहा है। कौन? वो हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात को आप कैसे बोलते हैं? दरार को बोलते हैं रिफ्ट। तो बनाते हैं, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट। अब इसमें ट्राइंग टू क्रिएट क्यों लगा है? क्योंकि यहां पर आईएनजी फॉर्म लगी है। क्या कर रहा है? कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए रिफ्ट बिटवीन अस। वह हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आप बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वे कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। ऐसे वैसे मतलब ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, दे आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या फिर एक्स्ट्रा कुछ होता है उनके पास, ऑर्डिनरी बोलते हैं। दे आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन। वो आम आदमी मतलब ऐसे वैसे आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है। ही इज़ वेरी स्पेशल। तो ऐसा बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 6। वह खुद अपनी ही कब्र खोद रहा है। ही इज डिगिंग मैंने खोदना होता है, डिगिंग हिज ऑन ग्रेव। तो सिंपल बात कर रहे हैं कि वो अपनी कब्र खोद रहा है। ही इज डिगिंग हिज ऑन ग्रेव। मेरा समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट एनी मोर ऑफ माई टाइम। डोंट वेस्ट एनी मोर ऑफ माई टाइम। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। सिंपल, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, बट आप कई बार कहते हैं मेरा टाइम बर्बाद मत करो, है ना? तो उस केसेस में आप बोलते हैं डोंट वेस्ट एनी मोर ऑफ माई टाइम। अच्छा, एनी मोर ऑफ माई टाइम ना लगा के आप यहाँ सीधा सा भी लगा सकते हैं, डोंट वेस्ट माई टाइम। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम आया कि और टाइम, मतलब आप कुछ समय तो खराब कर ही चुके हैं एक्स्ट्रा टाइम के लिए, इसलिए यहाँ पर ऑफ माई टाइम आया है। क्लियर? नेक्स्ट, उसे छोड़ो और यहां आओ। लेट दैट बी एंड कम हियर। यहां पर लीव दैट, लेट मिस्टेक से लिखा गया है, दैट इज द टाइपिंग मिस्टेक। तो यहां पर लीव दैट बी मतलब उसे छोड़ना, छोड़ देना किसी को, तो उसमें आप लीव दैट लगा सकते हैं। लीव इट, जैसे बोलते हैं कि छोड़ो उसे, लीव इट, तो ये भी आप लगाते हैं फ्रेजेस में, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं कम हियर और यहाँ आओ। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आप यूज कर सकते हैं। बीच बाजार में इसने मुझे गाली दी, मतलब कोई कैंडिडेट है, उसने उसे गाली दी। इसने की जगह यहाँ उसने है, क्योंकि यहाँ पर ही का यूज हुआ है तो ही को उसने बोलते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। ही अब्यूज होता है गाली देना। अब्यूज मी इन द मिडेस्ट ऑफ एवरीबडी, सबके बीच में, या यहाँ आप मार्केट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या किया, बाजार, तो बाजार को बोलते हैं मार्केट। क्लियर? तो एवरीबडी मतलब सबके सामने, मार्केट में लोग होंगे तो उन्होंने सबके सामने क्या दी, उसे
गाली दी, तो अब्यूज बोलते हैं गाली को। और आप क्या बोलेंगे, ही अब्यूज्ड मी, मतलब दी पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पर ईडी लगा है और यहाँ पर ये अब्यूज्ड हो गया है। ही अब्यूज्ड मी इन द मिडेस्ट ऑफ एवरीबडी। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस 10। तुम ये लेकर फिर से शुरू हो गए। तुम ये लेकर मतलब कोई मैटर है, ये लेकर फिर से शुरू हो गए। शुरू हो गए, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये भी क्या है कि वर्क हैज़ बिन डन, कंप्लीट हो चुका है काम। उसके लिए आप क्या करते हैं, यू हैव स्टार्टेड, यहाँ पर हैव लगा है और साथ में थर्ड फॉर्म लगी है। स्टार्ट की जगह आपको स्टार्टेड देखने को मिलेगा। स्टार्टेड अगेन मतलब पहले भी एक बार कर चुके हैं, फिर आप कर रहे हैं यू हैव स्टार्टेड अगेन विद दिस, मतलब तुम ये लेकर फिर से शुरू हो गए या स्टार्ट हो गए, तो उसमें आपने हैव स्टार्टेड किया है। राइट। नेक्स्ट, तुम ऐसा बोलने वाले होते कौन हो, मतलब कोई भी आपको कभी ऐसा सेंस बोलना पड़ता है कि तुम ऐसा बोलने वाले होते कौन हो, तो आप बोलते हैं हु आर यू टू से दिस। ठीक है, ये बोलने वाले होते कौन हो, दो तरीके से बोल सकते हैं आप। पहला तरीका है हु आर यू टू से दिस, और सेकंड मेथड भी सेम ही है, हु आर यू टू से सो। यहाँ पर सो और दिस में कोई डिफरेंस नहीं है, सो का मतलब भी ऐसे ही आता है। वाई सो भी बोलते हैं, ऐसा क्यों, तो वहाँ पर बोलते हैं वाई सो। तो सेम यहाँ पर है हु आर यू टू से सो, ऐसा। तो सो का मीनिंग ऐसा आता है और यहाँ पर भी क्या है, दिस। ऐसा बोलने का मीनिंग दिस भी दे रहा है, ऐसे का मीनिंग दे रहा है दिस। ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 12 नंबर का सेंटेंस है, तुमने किसी और की भावनाओं की कदर ही क्या है, मतलब तुम्हें किसी और की भावनाओं की कदर ही क्या है, मतलब आप किसी की फीलिंग की क्या है, कदर नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। हैव यू एवर, यहाँ पर हैव यू एवर मतलब की है, तो इसका मतलब है वो बात बीत चुकी है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। हैव यू एवर केयर्ड अबाउट अदर्स फीलिंग, केयर्ड अबाउट मतलब केयर की थर्ड फॉर्म लगी है केयर्ड, तो इसलिए यहाँ पर केयर्ड लगाया गया है। तो केयर अबाउट अदर्स फीलिंग, दूसरों की भावनाओं की कदर ही क्या है, तो उसके सेंस में आपने लिया है। नेक्स्ट, उसने परवाह नहीं की मैं क्यों करूं, जब उसने परवाह नहीं करी तो मैं क्यों करूंगा। तो ही डिडंट केयर मतलब की, उसने खाना नहीं खाया, ही डिडंट ईट फूड, सेम यहाँ पर लगा है। ही डिडंट केयर, वाई वुड आई, यहाँ पर शुड आई भी लगा सकते हैं आप, वुड की जगह शुड भी लगा सकते हैं, तो कॉमन सेंस ही देता है वो और सेम सेंस देता है अगर शुड भी लगाएंगे आप। वाई शुड आई, इसका मतलब भी ये होता है मैं क्यों करूं या मुझे क्यों करनी चाहिए, तो सिंपल सा आप यहाँ शुड भी लगा सकते हैं वुड की जगह पर, आप याद कर सकते हैं। बड़ा खुरापाती दिमाग है आपका, मतलब कभी होता है ना, इसे बोलते हैं मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मतलब खुरापाती दिमाग, कुछ भी आइडिया जब दिमाग में आ जाता है। सच ए मिस्चीवियस माइंड यू हैव गोट, मतलब आपके पास, गोट इसलिए लगाया कि आपके पास है, होने के लिए या देने के लिए गोट का यूज़ कर लेते हैं आप। ठीक है, वो गोट वाले चैप्टर में जब गेट का हमने पॉजिटिव वो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आप उसे बड़े ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, कई बार नतीजा वैसा नहीं निकलता जैसा आपने सोचा होता है। जैसा आप सोचते हैं ऐसा नतीजा नहीं निकलता है, जैसे आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की यू कांट स्पीक इंग्लिश। सो ऐसे ही आप कभी कभी सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल एनी हाउ, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी वजह से क्या करते हैं आप, ये सेंटेंस सेम आपकी उसी फीलिंग को हर्ट करता है। क्या है, समटाइम्स भी लगा सकते हैं, एट टाइम्स भी लगा सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कई बार, समटाइम्स भी कई बार के लिए आता है। ठीक है, एट टाइम्स द रिजल्ट माइट नॉट आउट एग्जैक्टली, माइट आउट मतलब माइट कम पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जब आपकी पॉसिबिलिटी कम है तो उसके लिए आप माइट का यूज़ करते हैं। माइट आउट एग्जैक्टली एज यू हैड एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है ऐसा आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। सिंपल आप यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट, चुप हो जाओ, इसके आगे एक शब्द भी बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे। अब यहाँ पर समझे मतलब ये फीलिंग को आपकी डिनोट कर रहा है, समझे। ठीक है, शट अप मतलब चुप हो जाओ। ठीक है, इफ़ यू अटर का मतलब होता है बोलना या मुंह से कुछ निकालना,
वो होता है अटर। अटर वन मोर वर्ड आई विल ब्रेक योर माउथ। यहाँ पर बोल सकते हैं ब्रेक योर फेस, ये विल का साइन होता है आई विल, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए आप सेल का यूज़ नहीं करते हैं, आप ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विल लिया गया है। 17 मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, आई गिव यू वन लास्ट चांस, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आई एम गिविंग यू वन लास्ट चांस, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। 18 बात करते हैं, दो नाव पर पैर मत रखो, मतलब दो चीज़ों पर सवार होना, एट ए टाइम आप दो चीज़ें करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हैं, तो आपको सिंपल एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए। कैसे? डोंट राइड टू हॉर्सेस एट वंस। अब यहाँ मतलब घोड़ों का ये नहीं है कि आप घोड़ों पर दो पर सवार हो रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यही है, दो नाव पर पैर मत रखो, इसे बोलते हैं प्रोवर्ब है ये। प्रोवर्ब में मीनिंग अलग आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो वो चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट 19, मुझे शुरू से ही पता था, आई न्यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई न्यू मतलब सेकेंड फॉर्म लगी है न्यू की, नो बोलते हैं आई नो, तो यहाँ पर न्यू लगा है। आई न्यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मतलब शुरू से ही मुझे क्या था, पता था। नेक्स्ट, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, मतलब कोई आपको सुनाया जा रहा है और आप सुन रहे हैं। आई एम डन मतलब जो भी काम है जो आप कर चुके हैं तो उसके लिए आई एम डन बोलते हैं। आई एम डन लिसनिंग टू यू मतलब मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हारी बहुत खा ली, ऐसा भी बोलना हो तो आप बोल सकते हैं आई एम ईटन। थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ध्यान रखना, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ये अलग कंसेप्ट होता है प्रॉपर। अब सुनने और कहने को बचा ही क्या है, व्हाट इज द लेफ्ट टू डिस्कस नाउ। क्या मतलब आप कहने सुनने को बचा ही क्या, डिस्कस करने को क्या बचा है, व्हाट इज द लेफ्ट, क्या लेफ्ट है, टू डिस्कस नाउ अभी डिस्कस करने के लिए, ठीक है। मैं तुम्हारे बहाने सुन सुनकर पक गई हूँ या पक गया हूँ। इंग्लिश कोई जेंडर डिफरेंस तो नहीं करता है, ये बात आपको पता है, तो जेंडर में कोई डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पर आई लगता। आई एम टायर्ड, टायर्ड मतलब थक गए हैं या आप परेशान हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया है, तो उसके लिए आप यहाँ टायर्ड लगा रहे हैं। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेस मतलब आपके बहाने सुन सुन के मैं थक गई हूँ या पक गई हूँ, ऐसा आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। मैंने सुना नहीं उसने क्या कहा मतलब मैंने सुना नहीं, आई डिडंट हियर, मैंने सुना नहीं, तो सुना नहीं के लिए पास्ट की बात है, सो आई डिडंट हियर व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा। पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का, ये रूल होता है, पहला पास्ट का दूसरा भी पास्ट का, लेकिन यहाँ वोट जो है वो एज ए कंजक्शन यूज होता है, तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। कोई आपकी बात सुने या ना सुने, जरूर सुनेगा, वह जरूर सुनेगा, ऐसा ये थोड़ा मिस्टेक है, कोई आपकी बात, ठीक है। वेदर एनी वन लिसन टू यू और सर्टेनली विल लिसन मतलब कोई आपकी बात सुने ना सुने वह जरूर सुनेगा, ऐसा सेंस आपको लेना पड़ता है। जो मेरा नहीं वो किसी किसी का नहीं, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, सिंपल, आपने कई बार सुना होगा, जो मेरा नहीं है वो किसी और का नहीं है। हु इज नॉट माइन, यहाँ पर आप देखो पॉजेसिव केस आया, माइन मतलब दिस पेन इज माइन मतलब यह पेन मेरा है, तो आप हक जताते हैं तो माइन लगाते हैं, मतलब जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। हु इज नॉट माइन, ही इज नॉट एनी वन एल्स, सीज नहीं है, यहाँ पर एल्स लगाना है, एल्स मतलब एल्स वो किसी का नहीं है, तो ये चीज आपको। आप एक आंख से सच को क्यों नहीं देखा, आपने एक आंख से सच को क्यों नहीं देखा। वाई डोंट यू ट्रीट, ट्रीट करना होता है किसी को मतलब बराबर जज करना और फैसला देना उसके बाद, तो आपको सभी को एक नज़रों से देखना है टैलेंट के हिसाब से। ट्रीट वन एंड ऑल अलाइक मतलब आपने एक तरीके से सबको नहीं देखा, जैसे कभी कई सारे स्टूडेंट होते हैं तो उन स्टूडेंट को आपको एक तरीके से ही एक ही पैरामीटर के साथ उनके टैलेंट को मेज़र करके रिजल्ट देना होता है, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। देखो मेरे से 3-5 मत करो, क्वेरल विद मी, क्वेरल का मतलब आप समझते हैं गिलहरी मतलब वो कहीं भी छलांग लगाती है, तो उसी के सेंस पे इंग्लिश में ये वर्ड लिया गया है कि 3-5 करना, ठीक है। 3-5 नंबर नहीं करना, किसी से बहस करना को बोलते हैं। लुक देखो, डू नॉट मतलब डोंट, क्वेरल विद मी मतलब मेरे साथ 3-5 मत करो। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच यू ए लेसन,
कई बार आपने देखा होगा आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा या मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इस तरीके से यूज़ करते हैं। उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू, यहाँ पर नीड्स इसलिए आया क्योंकि एस ई एस लगता है जब प्रेजेंट की बात होती है, तो यहाँ पर एस लगा इसलिए। ही नीड्स टू बी टोट ए लेसन, टीच वाला यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गई है टोट, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टोट, तो वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, ये लास्ट सेंटेंस है आज की हमारी प्रैक्टिस का। आई होप आपने जो भी 29 सेंटेंस अभी तक देख लिए हैं, लास्ट सेंटेंस जो है 30 में है। तू तू कर क्या सकता है, मतलब तू कर क्या सकता है 2 कौड़ी का आदमी, आरसी नहीं है यहाँ पर, आदमी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। वॉट कुड यू डू, मतलब तुम कर क्या सकते हो। जब ऐसा बोलना हो तो आप बोलेंगे वॉट कुड यू डू। ए मैन ऑफ लाइन ऑफ वर्थ, लाइन ऑफ वर्थ मतलब जैसे वर्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी या आपकी वैल्यू, तो यहाँ पर लाइन ऑफ वर्थ मतलब कम, लाइन ऑफ वर्थ ऐसा मान लीजिए जब आप स्टेबल होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए लाइन ऑफ वर्थ यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है ये वर्ड किसके लिए, 2 कौड़ी के लिए, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता या जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, ऐसा आप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट कुड यू डू ए मैन ऑफ लाइन वर्थ, लाइन वर्थ बोल सकते हैं आप उसे, जो 2 कौड़ी का आदमी होता है। तो ये हमारे 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस हमने की है। और आज हम आपके लिए जो मैं आपको बताने वाला था कि आपके लिए ऑफर है सक्सेस पाठशाला ऐप, आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि फ्री में जो ई बुक मिलने वाली है और इसके नोट्स मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे सक्सेस पाठशाला ऐप पर। नीचे जाइए या प्ले स्टोर पर जाइए और जल्दी से वो बुक आप डाउनलोड कर लीजिए। successpathshala.com से कर सकते हैं सक्सेस पाठशाला, या आप प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपके लिए जो ऑफ़र है डियर, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो दिवाली ऑफ़र ये है, पूरा कोर्स अगर आप प्रीमियम चाहते हैं जिसमें आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको लर्निंग मिलेगी, जो मैंने आपको बताया था वो जस्ट 2,999 में आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको ऑलरेडी 3 से 4 बुक PDF मिलेंगी और साथ ही साथ ये पूरा कोर्स मिलेगा। सेल्फ स्टडी बुक मिलेंगी आपको। स्पेसिफिकेशन ये रहेगी, ज़ीरो से इंग्लिश सीखने का आसान सफ़र रहेगा ये आपके साथ। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बहुत ज़ीरो से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप बिल्कुल ज़ीरो से सीख सकते हैं 299 में आप। इसका एक्चुअल प्राइस जो है 2,999 है, बट वी आर गिविंग यू द 93% ऑफ, क्योंकि ये ऑफ़र आपको बताए थे जब हमारी 7 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज कंप्लीट होगा तो आपको एक ऑफ़र दिया जाएगा। तो ये ऑफ़र उन लोगों के लिए जिन्होंने 7 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज जो है वो देखा है। आज लास्ट लेक्चर है हमारा, थोड़ा सा लंबा ये लेक्चर रहेगा, तो इसी वजह से आपको ये जो कोर्स है 93% ऑफ मिल रहा है इस पर। 299 में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है, डेली प्रैक्टिस आप मटेरियल आपको मिलेगा इसमें, यूनिक टेक्निक्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं जो आपको सिखाए जाएंगे। बेसिक टू एडवांस रहेगा, क्योंकि 3 लेवल पे ये कोर्स किया गया है 60 डेज़ में। फर्स्ट बेसिक लेवल रहेगा, दूसरा आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा जिसमें एडवांस मॉडल वर्ब्स, एडवांस वोकैबुलरी वो रहेंगी आपकी, और थर्ड आपका PI के लिए, इसमें पर्सनल इंटरव्यू स्किल्स के लिए आपको चीज़ें सिखाई गई हैं, हाउ टू फेस द इंटरव्यू। तो ये प्रॉपर आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ज़रूर बताइएगा आप कि आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी है। इस सीरीज को अपना प्यार दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यू चैलेंज के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।